अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ इंडो चाइनीज़ फ्यूजन में। तो आज मैं बनाने वाली थी गोभी मंचूरी, तो समझे क्यों ना आपके साथ भी थोड़ा सा मैं शेयर कर लूँ मेरी रेसिपी। चलिए यहाँ पर देखिए, दो गोभियाँ मैं ली थी बड़े बड़े अच्छे से मीडियम साइज़ के। उसको अच्छे से फ्लोरल टाइप कट करके धोकर सुखा कर रखी थी। और यहाँ पर मैं ली हूँ आराम से 5 से 6 प्याज, उसको अच्छे से चॉपर में डाल दी हूँ। और लहसुन भी एक 20 से 30 पोतियाँ, वो भी अच्छे से चॉपर में डाल कर रख दी। नेक्स्ट आता है बारी, ये है कॉर्न मैदे का आटा। मैदे का आटा मैं ली थी तकरीब 4 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच आप देख सकते होंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर में ऑलमोस्ट सेम टू सेम रेशियो 1:1 रेशियो ही डालती हूँ मैं। अब उसके बाद मैं डाली हूँ नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। लाल मिर्ची का पाउडर ऑलमोस्ट 1 चम्मच के करीब मैं ऊपर डाली हूँ। अब जैसे ही मैं बोली थी इंडो चाइना फ्यूजन बोले, तो देखिए यहाँ पर आ गया हल्दी। तो फ्यूजन तो हो गया ना। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल दी हूँ रेड कलर, जो फूड कलर रहता है ना वो। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और देखिए अब इसको क्या है, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं जो भी क्या है, मेरा जो कलर था ना कट हो गया था, लम्स हो गया था, उसको अच्छे से मैं ये करी। अब नेक्स्ट मैं जो धोकर रखी थी गोभी ना, उसको मैं अच्छे से आटे में कोट करूँगी। तो अच्छे से कोट होगा, उसके बाद मैं पानी डालूँगी। यहाँ पर देखिए कुछ लोग क्या करते, गोभी को पहले ब्लैंच कर लेते, उबाल लेते गर्म पानी में डालकर। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गोभी माशाल्लाह से अच्छा, मतलब बहुत क्लीन थे नहीं, तो उसको उतनी उबालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और क्या है, उबाले तो फिर क्या हो जाता, सॉगीनेस आ जाता, वो क्रिस्पीनेस, वो जो मैं गोभी में बनाते ना, वो सॉगीनेस और क्रिस्पीनेस नहीं आता। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ उबालने का। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ज़्यादा उबालती नहीं। अगर कुछ बाई चांस गोभी बहुत सारा गंदा निकल गया, बहुत सारी गोभी में कीड़े वगैरह निकल गए, तो मैं इसको क्या करती हूँ, अब अनफॉर्चुनेटली उसको उबालना पड़ता तो उबाल देती हूँ। फिर भी माशाल्लाह हम जो मैं गोभी लाए थे हम लोग, बहुत माशाल्लाह अच्छा था। चलिए अच्छे से मैं इसको क्या है, एक्चुअली क्या हो गया था, कोटिंग कर रही थी तो आटे में बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं क्या करती, एक प्लेट में निकाल दी। थोड़ा सा पानी डाल कर मैं इसको आटे को अच्छे से मिक्स कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आटा पूरा अच्छे से मिक्स होगा, जैसे मैं आपको दिखाई थी वैसे। अब देखिए मैं यहाँ बैच डाल कर तल रही थी। फर्स्ट बैच तो मिस हो गया मेरे साथ, तो नेक्स्ट बैच मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी अभी। जस्ट देखिए गोल्डन ब्राउन होए तक अच्छे से, गोल्डन ब्राउन वैसे भी नहीं होता, कई को होता भैया, ऑलरेडी मैं रेड कलर फूड कलर डाली हूँ तो नहीं होता। अच्छे वो क्रिस्पी हुए तक इसको तलिए। तो क्रिस्पी मतलब मालूम हो जाता ना जब भी हम देखते ही। एटलीस्ट एक 5-6 मिनट तो भी लगेंगे एक एक बैच को तलने को। क्या है, पहली बार जब हम डालते हैं ना, तो आंच अच्छे से तेज़ रहना, ऑयल अच्छे से हीट होके, है ना। उसके बाद जब डालते इस टाइम भी थोड़ा बहुत ऑयल हीट होना। वैसे ही हम लोग जैसे ही डालते हैं ना, तो ऑयल क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता, तो फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता। फिर बाद में पूरा मीडियम रख के तो तल दिए, तो क्या है आराम से हमारे क्रिस्पी बन जाते गोभी मंचूरी। अपने अच्छे से सौगी वगैरह कुछ भी नहीं होता। वैसे भी सौगी होता कैसे होता, नेक्स्ट आप स्टेप बाय स्टेप तो आता ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके अच्छे से फ्लोरल्स को डाल रही हूँ। गोभी के जो फ्लावर्स रहते हैं ना, डंडेल, या एक एक जो फ्लोरेट्स जो बोलते हैं ना, उसको एक एक करके मैं डाल रही हूँ। तो एक एक करने से क्या होता, एक को एक चिपकते नहीं, लगते नहीं, गम के जैसा लगता नहीं, फेविकॉल का जोड़ नहीं बनता है ना। तो क्या है, अलग ही रहते हैं, अच्छे भी दिखते हैं। तो चलिए माशाल्लाह कितने अच्छे से दिख रहे हैं ना मेरे गोभी। देखने में लग रहा दूसरों को चिकन 65 कुछ बना रही हूँ, बट नहीं, नॉन वेज नहीं, इस बार वेज का जब बना रही हूँ। चलिए इंशाल्लाह आगे भी नॉन वेज आएगा, इंतज़ार करती रहिए मेरे ब्लॉग्स को। तो उससे पहले जब तक ये तले जाते रहते, जब तक ये होता रहता, प्लीज़ फटक से जाइए, जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए। क्या है, बेल नोटिफिकेशन आप लोग कभी भी दबाए तो क्या होता, कभी भी मैं अपलोड कर लेती हूँ ना वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता कि हाँ फ़लाना मामाशी ब्लॉग्स के वीडियोस अपलोड हो गई। तो आप लोग देख सकते कुछ भी मज़ेदार सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग मेरे। चलिए उसके बाद अच्छे से मैं इसको तल चुकी हूँ। मेरे जो फ्लोरल्स गोभी के पकोड़े भी बोल सकते हैं, ऐसे भी खा सकते। तो मैं बना रही थी एक्चुअली गोभी मंचूरियन इंडो चाइना फ्यूजन। तो चलिए यहाँ पर हो गया मेरे पूरे गोभी जितने भी थे
मैं आराम से मैं 3-4 बैच हो गए थे, ज़्यादा है ना। तो ये वाली कढ़ाई मुझे बहुत बहुत हेल्प आती। कभी ये बहुत बड़ी है बट फिर भी मुझे क्या है, हम कोई भी अच्छा सा बड़ा पकवान करना हो, कोई भी बड़ा रेसिपीज़ है तो इसमें आराम से मुझे आ जाता। चलिए, आप जो भी ऑयल एक्स्ट्रा था ना, पूरा ऑयल आप लोग निकाल दीजिए प्लीज़। तो जितना मुझे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रहे ना उतना रख दी मैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब इसको फिर से टॉस करना है, फिर से इसको भगाना है गोभी मंचूरी सॉसेस वगैरह डाल के। चलिए, यहाँ पर एक 4-5 पैसा मैं अच्छे बारीक से टॉस मतलब चॉप कर ली थी ना पहले से चॉपर में डालकर। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा नरम होने तक इसको मैं अच्छे से तलूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन भी देखिए आराम से एक अच्छे से 1 डल्ला या 1.5 डल्ला उतना आप लोग लहसुन लेना है। अगर आपके पास आपको अदरक खाना है तो अदरक भी डाल ले सकते हैं। मुझे अदरक उतना ये नहीं है, और चलिए घर में भी नहीं था वो अलग बात। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी थोड़ी सी डालिए, ज़्यादा तेज़ मत कीजिए। अगर ज़्यादा तेज़ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता। मुझे एक्चुअली क्या है, ऑयल कम में बनाना अच्छा लगता है। कोई भी आइटम हो, कोई भी ऑयल कम बनाने के स्वाद ही अलग रहता। तो मैं क्या डाली, फिर मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम, तो थोड़ा मैं डाली। अब यहाँ पर डाल रही हूँ करी पाक। करी पाक फिर से इंडियन फ्यूजन, हल्दी करी पाक सब कुछ इंडियन फ्यूजन है, चाइनीज़ फ्यूजन नहीं है। देखिए, मैं इसलिए मैं बोल रही थी इंडो चाइना फ्यूजन का मैं गोभी मंचूरी बना रही थी। चलिए, यहाँ पर फिर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। क्यों बोले तो ये जितना प्याज को लगता है उतना नमक, ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी हम लोग गोभी में बनाते इस टाइम नमक डाल दिया। यहाँ पर देखिए मेरे गोभी अच्छे से दिख रहे, बहुत अच्छे से माशाल्लाह नज़र लग रही ना इनको देखते हो। चलिए, उस वही बहाने से मैं थोड़ा सा लाइक और कमेंट शेयर भी कर दूँ। चलो, उतने में मेरे आपको दिखा रही थी ना, उतने में मेरे ये प्याज वगैरह थोड़ा सा नरम हो गए, इन लोग रेडी हो गए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब चलिए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मैं डाल रही हूँ यहाँ पर रेड चिली सॉस। आराम से 2 चम्मच के करीब मैं डाल दी थी रेड चिली सॉस। तो आप लोग देखिए, मैं अगर आप लोग ऐसा भी नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट डालना चाह रहे, अगर आप लोग स्लरी बना के डालना चाह रहे तो वैसा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ ग्रीन चिली विनेगर। नेक्स्ट मेरा आता है यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। देखिए बहुत सारे सॉसा हैं इसमें। अगर और थोड़े से सॉसा भी थोड़े से मिस हो गए तो भी आप लोग डाल दीजिए। रेड चिली सॉस, रेड चिली विनेगर, रेड ग्रीन चिली सॉस, मुंह में हारा भी नहीं बोलने। नेक्स्ट आता सोया सॉस। सोया सॉस क्या है, मैं बहुत कम डालती हूँ, क्या बोले तो ज़्यादा काला हो जाता है सोया सॉस से, मुझे उतना काला पसंद नहीं। हाँ, चाइनीज़ मंडिया में वगैरह बहुत ज़्यादा डालते रह रहे सोया सॉस, तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं, तो थोड़ा सा डालती हूँ। चलिए, मैं देखिए, अब देख सकते हैं आप लोग मेरा सोया सॉस का कितना कलर आया। नहीं तो बहुत ज़्यादा कलर आ जाता था अगर मैं ज़्यादा डालती तो, डार्किश। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये जो बचा हुआ आटा था ना, जो मैं आटा जो मैं कोट करके तली थी मैदे का और कॉर्नफ्लोर का, जो बचा हुआ था ना, वो आटे में थोड़ा पानी मिलाकर मैं डाल दी थी। क्या है, वही मुझे स्लरी टाइप बन जाता। मेरा वेस्ट क्यों करना, वो फिर दूसरा क्यों मैं बनाऊं, तो वही स्लरी मैं डाल सकती हूँ। मतलब मैं वही स्लरी जो पानी में मिलाकर फिर से मैं वही डाल दी। देखिए, नेक्स्ट क्या है, फिर से पानी डाल रही हूँ थोड़ा। अब इसको क्या है, अच्छे से थोड़ा अच्छे से गर्म होए तक इसको पकाए, तो क्या है, हमारी यम्मी यम्मी सी टेस्टी सी गोभी मंचूरी तैयार हो जाती। आप लोग कभी भी शाम में बना सकते या दोपहर में बना सकते या लंच में भी बना सकते। स्नैक्स तो भरपूर बना ले सकते हैं आप लोग बच्चों के लिए। हेल्दी और घर में बना हुआ आप लोग बना के खा सकते। बेटर है कि आप लोग घर में हेल्दी खाना बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चों को पैक्ड आइटम्स, पैक्ड फूड में उसमें पूरा प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उससे बचने के लिए तो हम लोग ये बना के खाते हैं। बट थोड़े बहुत तो इसमें भी पड़ते हैं, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। चलिए, अब इसमें मैं अजीनोमोटो नहीं डाली, वो तो अवॉइड हो गया। टेस्टिंग सॉल्ट नहीं डाली, वो तो अवॉइड हो गया। चलिए, यहाँ मैं क्या करी थी पूरा, एक्चुअली क्या है, मैं लंच स्किप करके मैं ये बनाई थी आज गोभी मंचूरी। क्या है, अब ऐसे ऑयली आइटम्स, ऐसे फास्ट फूड आइटम्स कभी भी हम लोग खाते ना, तो दोपहर का स्किप कर देते खाना, तो दोपहर में खा लिए तो थोड़ा बहुत हमारा डाइट चार्ट, मतलब चार्ट थोड़ा सा बराबर रहता, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो वैसे भी कोसी हाँ दुबले पतले नहीं है, अच्छे खासे है, हेल्दी चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत सूझते।
चलिए, मैं यहाँ पर 4 लोगों को ला ली थी। ऊपर 4 लोग रहते हमें, अम्मी, बाबा, माई और मेरी छोटी बहन। नानी को तो मैं दे दी नीचे, जो फ्लोर में, नानी नीचे फ्लोर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग भी बनाइए, जो मैं बनाई थी मेरे तरीके से बनाइए, टेस्ट कीजिए बनाकर और मुझे कमेंट करके बताइए कितनी, दिखने में इतना यम्मी था वो। और सब लोग खाकर, सब लोग अच्छे से इतनी तारीफ़ करने लग गए थे कि सब लोग बहुत अच्छे से बनाए, सेम टू सेम रेस्टोरेंट जैसा बनाए। तो चलिए, मैं यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग भी चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।